से एक नारा लगाइए, बोलिए भारत माता की। थोड़ा सा अगर नाश्ता किया हो तो थोड़ा सा जोर लगाइए, बोलिए भारत माता की। आज कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी में मुझे अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में डॉक्टर कृष्ण शोकन जी ने और उनकी टीम ने आप लोगों से आमने सामने रूबरू होने का एक सुअवसर मुझे दिया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ और इसके लिए उनका आभार प्रकट करती हूँ। आज जिस विषय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, सबसे पहले मैं उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत और संघर्ष से अपने जीवन की एक दिशा निश्चित की है, दिशा तय की है और सुप्रीम एग्जाम को पास करके अपनी एक इस जीवन की दिशा पर चलने का एक मार्ग प्रशस्त किया। मैं समझती हूँ कि हम चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन हमें अपनी जो जमीन है, धरातल है, उसको नहीं भूलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने यूपीएससी क्लियर करने के लिए या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उनकी मेहनत, उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए। कितनी मेहनत उन्होंने की होगी हमें इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए। मैं जिस मंत्रालय से आती हूँ वहाँ इस मंत्रालय के अंतर्गत हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और इस तरह की अनेक जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। तो मैं आज की जो युवा पीढ़ी है उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारे बच्चे देश की किसी तरह की भी सुरक्षा में, चाहे वो सीमा पर हो या फिर आंतरिक सुरक्षा हो, अपने घर से, अपने परिवार से दूर रह करके जो सेवा दे रहे हैं, जो योगदान दे रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम गांव में रह करके उनके परिवार के कल्याण के लिए हमेशा सोचें, क्योंकि जवान कभी भी किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए या एक परिवार के लिए नहीं लड़ता है, वो पूरे हमारे समाज के लिए लड़ता है। अपने जीवन का बलिदान देता है तो पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए। तो जो भी बच्चे आज अपनी अपनी जगह पर जाकर मोर्चा संभालेंगे तो कम से कम ईमानदारी से और देश के हित को ध्यान में रखते हुए, समाज के हित को ध्यान में रखते हुए अपना काम करेंगे और पूरी निष्ठापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो बच्चे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, फिजिकली फिट हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हो या बेटे हो, उनको आप प्रेरित कीजिए। हम लोगों से जितना भी मार्गदर्शन हो पाएगा 24/7 मैं मार्गदर्शन के लिए तैयार। बस उन बच्चों में निष्ठा की भावना भरिए। रही बात हमारी जो ये धर्मशालाएं हैं, धर्मशालाएं चाहे जाट धर्मशाला हो या ब्राह्मण धर्मशाला हो या राजपूत धर्मशाला हो, कोई भी धर्मशाला हो,
इन धर्मशालाओं को हुक्के का अड्डा न बना करके, ताश का अड्डा न बना करके राष्ट्र निर्माण केंद्र बनाएं। और हम जैसे अधिकारियों को, हमारे जो और सीनियर अधिकारी हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, उनको आप बुला करके बच्चों को कोचिंग दिलवाइए। और मुझे लगता है कि कोई भी अधिकारी 15 दिन में, महीने में जो भी फ्री है वो बच्चों को आकर के अपना प्रशिक्षण दे, कुछ उनका मार्गदर्शन करे, तो ये बहुत ही उन बच्चों के लिए भी फायदेमंद रहेगा और हमारी धर्मशालाओं का सदुपयोग हो पाए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी जो ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।